हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपके योग्य का वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिससे जुड़ के और भी फास्ट तरीके से आप इन्फॉर्मेशन अचीव कर पाएंगे, जैसे कि जॉब से रिलेटेड सभी पीडीएफ आपको मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पे दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इनके पोस्ट डिटेल क्या रहने वाले हैं, इसे अप्लाई कैसे करना है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, फ्रेंड्स सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स इनके पोस्ट डिटेल के ऊपर बात की जाए तो इन्हें अलग अलग रीजन में बांट दिया गया है, मींस अलग अलग जोन में इन्हें बांट दिया गया है फ्रेंड्स, जैसे कि एनआर नॉर्थन रीजन, नॉर्थन रीजन 1, नॉर्थन रीजन 2, नॉर्थन रीजन 3, इस प्रकार के रीजन में क्षेत्रों में इन्हें बांट दिया गया है। आगे जाके हम इन्हें देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में, जैसे कि एनआर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उड़ीसा वाले में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एनईआर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वो आगे जाके बारी बारी से हम लोग इनमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल पोस्टों की बात की जाए तो फ्रेंड पोस्टों की बात की जाए तो इन्हें अलग अलग पोस्ट आईडी में बांट दिए गए हैं, जैसे कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इनके पोस्ट आईडी 487 रखे गए हैं, जबकि फील्ड इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो इनके पोस्ट आईडी 488 रखे गए हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इनके पोस्ट आईडी 489 रखे गए हैं, जबकि फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात की जाए तो इनके पोस्ट आईडी 490 रखे गए हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके पोस्ट आईडी 491 रखे गए हैं। R1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 33 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जबकि फील्ड इंजीनियर सिविल में 12 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इनमें 18 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात की जाए तो इनमें 14 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो NR1 में टोटल 77 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। NR राज प्रोजेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इनमें टोटल 31 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जबकि फील्ड इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो इनमें 22 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, और फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात की जाए तो इनमें 24 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स NR1 राज प्रोजेक्ट की बात की जाए तो टोटल 77 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। उसी तरह फ्रेंड्स नॉर्थन रीजन 2 की बात की जाए तो इनमें टोटल पोस्टों की संख्या 175 है। NR3 की बात की जाए तो इनमें टोटल पोस्टों की संख्या 112 है। उड़ीसा रीजन की बात की जाए तो इनमें पोस्टों की संख्या 108 है। NER नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जाए तो इनमें टोटल 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। SR साउथर्न रीजन की बात की जाए तो इनमें टोटल 207 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जबकि साउथर्न रीजन 2 की बात की जाए तो इनमें टोटल 61 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। वेस्टर्न रीजन की बात की जाए तो फ्रेंड्स वेस्टर्न रीजन 1 में टोटल 34 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जबकि वेस्टर्न रीजन 2 की बात की जाए तो इनमें 390 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। 390 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। RDSS प्रोजेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें भी टोटल 297 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फ्रेंड्स टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 1543 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। अब फ्रेंड पहले हमने वैकेंसी टेबल में जो रीजन देखे थे, उन रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उन पर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स नॉर्थन रीजन 1 की बात की जाए तो इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के पार्ट आते हैं, जबकि नॉर्थन रीजन राज प्रोजेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें राजस्थान वाले क्षेत्र आ जाएंगे। नॉर्थन रीजन 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के क्षेत्र इनमें आएंगे। नॉर्थन रीजन 3 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें उत्तराखंड के कुछ पार्ट आएंगे, उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट आएंगे और मध्य प्रदेश के भी पार्ट आएंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन NER की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र आएंगे, असम के क्षेत्र आएंगे, मणिपुर के आएंगे, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के क्षेत्र आएंगे। उड़ीसा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें केवल उड़ीसा के ही प्रोजेक्ट काउंट किए जाएंगे, आते हैं। साउथर्न रीजन 1 की बात की जाए तो इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक वाले क्षेत्र आते हैं, जबकि साउथर्न रीजन 2 की बात की जाए तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी पार्ट आते हैं, पुडुचेरी के भी पार्ट आते हैं। वेस्टर्न रीजन 1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट आते हैं। वेस्टर्न रीजन 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स गुजरात के पार्ट इनमें कुछ आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं और दादर नागर हवेली के भी पार्ट आते हैं। साथ ही साथ दमन और दीव के भी कुछ पार्ट आते हैं इनमें। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS प्रोजेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें गुजरात के क्षेत्र आते हैं, अंडमान निकोबार के क्षेत्र आते हैं। और
फ्रेंड्स, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। यहाँ पोस्ट आईडी नंबर 487 की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इनमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये वैकेंसी होने वाली है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं तो फुल टाइम बीटी या फिर बीएससी इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स। मीन फ्रेंड, यहाँ पे बी या बीटेक आपके पास में होने चाहिए या फिर बीएससी होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, मतलब इलेक्ट्रिकल में आपके बीटेक या फिर बीएससी आपने कर रखा है फ्रेंड्स, तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ 55% मार्क्स आपके रहने अनिवार्य है। इनमें कौन कौन से डिसिप्लिन वाले भर पाएंगे फ्रेंड्स, कौन कौन वाले ब्रांच वाले भर पाएंगे तो इलेक्ट्रिकल वाले भर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल पावर वाले भर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले भर पाएंगे, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले इसे भर पाएंगे और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले भी इन्हें भर पाएंगे, इस पोस्ट को फिलअप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर बात किया जाए तो 1 ईयर के आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो किन किन क्षेत्रों में मांगे गए हैं फ्रेंड्स, तो इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में मांगे गए हैं। साथ ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपके चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी चलेंगे, सब ट्रांसमिशन में है तब भी चलेंगे और ट्रांसमिशन लाइन में है तब भी चलेंगे, सब स्टेशन ईटीसी, माने किसी भी क्षेत्र में आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र के आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट है या फिर लिस्टेड कंपनी, जो ऑथराइज लिस्टेड कंपनी है, उनसे अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको प्रीफर्ड यहाँ पे दिया जाएगा, प्रेफरेंस आपके दिए जाएंगे। फ्रेंड, पोस्ट आईडी नंबर 488 की बात की जाए तो ये फील्ड इंजीनियर सिविल की पोस्ट ये होने वाली है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स, फुल टाइम बीटेक मांगे गए हैं या फिर बीएससी इन सिविल डिसिप्लिन, बीएससी आपके सिविल डिसिप्लिन में होने चाहिए फ्रेंड्स। और इनके मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अब कौन डिसिप्लिन वाले, कौन से डिसिप्लिन वाले इसे अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो सिंपली सिविल वाले इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो क्या क्या इनमें एक्सपीरियंस मांगे गए तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो किनमें, तो इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में है तब भी चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में है तब भी चलेंगे, सब ट्रांसमिशन में है तब भी चलेंगे या फिर ट्रांसमिशन लाइन में है तो भी चलेंगे, और सब स्टेशन में या फिर कोई अन्य प्रकार के भी आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी चलेंगे। इनमें भी सेम वही बात बोला गया है फ्रेंड्स कि यदि आप पीएसयू से या फिर लिस्टेड कंपनी, कोई रिपोर्टेड लिस्टेड कंपनी से यदि आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो आपको प्रीफर्ड दिए जाएंगे, यहाँ पे छूट दिए जाएंगे। पोस्ट आईडी नंबर 489 की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यह फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट होने वाली है। इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, इनमें क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं फ्रेंड्स, तो फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में आपके फुल टाइम डिप्लोमा मांगे गए हैं या फिर इनसे मिलते जुलते कोई भी कोर्स होंगे उनमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स 55% मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिशनल चीज बोले गए हैं, क्या बोले गए हैं, तो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। मींस फ्रेंड, यहाँ पे बोले गए हैं कि ये तो डिप्लोमा वाले पोस्टों के लिए रिजर्व रखा गया है और इनमें यदि कोई हायर क्वालिफिकेशन वाले जैसे कि बीटेक, बी, एमटेक, एमई वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सभी क्षेत्र वाले इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल ये डिप्लोमा के लिए ही रिजर्व रखे गए हैं। और फ्रेंड, कौन कौन डिसिप्लिन वाले इसे भर पाएंगे, कौन कौन से ब्रांच वाले इसे भर पाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल वाले भर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल पावर वाले इसे भर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले इसे भर पाएंगे, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग ये भी भर पाएंगे, इस पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले भी इसे भर पाएंगे। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स, क्या एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो किनमें, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग कम्युनिकेशन में आपके पास मांगे गए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क्स में हो तो भी आपके चलेंगे। कौन कौन से एक्सपीरियंस आपके पास होंगे तो चलेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन या फिर कोई अन्य प्रकार के भी आपके पास इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई एक्सपीरियंस होंगे तो आपके पास चलेंगे। सेम यही बात यहाँ भी बोले गए हैं फ्रेंड्स, जो पहले बोले गए थे कि पीएसयू से या फिर कोई रिपोर्टेड लिस्टेड कंपनी से यदि आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो यहाँ आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे। पोस्ट आईडी नंबर 490 जो कि फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए ये पोस्ट निकाले गए हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगे गए हैं या फिर इनसे कोई मिलते जुलते कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स 55% मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, वही बात यहीं बोले गए हैं, क्या बोले गए हैं, तो हायर टेक्निकल एजुकेशन लाइक बी, बीटेक, एमटेक, एमई विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। मींस फ्रेंड, यहाँ पे यदि आपने बी, बीटेक और एमई कर रखा है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कर पाएंगे क्या शर्त है फ्रेंड्स, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे।
अब कौन कौन डिसिप्लिन वाले इसे अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स, कौन ब्रांच वाले, तो इसे सिविल ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स क्या इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो किन क्षेत्र में, तो कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल वर्क्स में। तो सिविल वर्क्स में किन किन क्षेत्रों में फ्रेंड्स, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास होने चाहिए, सब ट्रांसमिशन में होने चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन में होने चाहिए, या फिर सब स्टेशन, या फिर कोई अन्य प्रकार के भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपके चलेंगे। पोस्ट आईडी संख्या 491 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये पोस्ट होने वाले हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं, तो फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में आपके पास होंगे तो चलेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में है तो भी आपके पास चलेंगे, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या फिर इनसे मिलते जुलते कोई आपके कोर्स हैं उनमें भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स 55% मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके हायर एजुकेशन के संबंध में क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, तो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, तो मीन्स फ्रेंड्स डायरेक्ट जो ये कोर्स किए हुए हैं विदाउट डिप्लोमा वो इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास डिप्लोमा है, इन कोर्सों को आपने करके रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले इसे कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वाले इसे अप्लाई कर पाएंगे, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पे बोले गए हैं, तो 1 ईयर के आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो किन क्षेत्रों में होने चाहिए फ्रेंड्स, तो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके पास जनरली यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स इनमें मिलने वाले सैलरी और इनके बेनिफिट की बात की जाए तो आरडीएसएस प्रोजेक्ट के संबंध में बात किया जाए तो फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 8.9 लाख आपके एनुअली मिलने वाले हैं फील्ड इंजीनियर के लिए, जबकि फील्ड सुपरवाइजर की बात की जाए तो 6.8 लाख एनुअली आपके मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स इनमें मिलने वाले अदर बेनिफिट की बात की जाए तो आपके एचआरए तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, मोबाइल के खर्च के लिए मोबाइल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, ईपीएफ भी आपके कटेंगे। साथ यहाँ छुट्टी के संबंध में बोले गए फ्रेंड्स 12 डेज आपके आकस्मिक छुट्टी दिए जाएंगे, 10 दिन आपके सिक छुट्टी दिए जाएंगे जिसे मेडिकल छुट्टी कहते हैं, और 30 दिन आपके लीव ऑन एवरेज पे जो छुट्टी रहते हैं वो दिए जाएंगे, जिसे आपके अपने छुट्टी है घर आने जाने में या फिर आराम के लिए आप इसे ले पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट का स्कीम भी आपके, इंश्योरेंस भी यहाँ पे आपके दिए जाएंगे। और पीएफ डिडक्शन की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12% आपके बेसिक से पीएफ डिडक्शन होंगे। ले गए हैं तो ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रखे गए हैं। एसटी/एससी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखे गए हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, डिसेबल कैंडिडेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स जो यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं उन्हें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि ओबीसी, एनसीएल से जो कैंडिडेट आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से जो कैंडिडेट आते हैं उन्हें 13 वर्ष के एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि एसटी/एससी से जो डिसेबल कैंडिडेट आते हैं उन्हें 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो ये आपके रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स किन किन क्षेत्रों में आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे, तो दिल्ली एनसीआर में पढ़ सकते हैं, कोलकाता में, गुवाहाटी में, भोपाल में, बेंगलुरु में, मुंबई में। इन क्षेत्रों पे फ्रेंड्स आपके फॉर्म फिलअप जब करेंगे तो आपके लोकेशन भरने होंगे जहां पे आपको एग्जाम चाहिए, जिस रीजन में आपके एग्जाम चाहते हैं कि वहां मुझे एग्जाम पढ़े उस रीजन को आपको भरना होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फी के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड्स फील्ड इंजीनियर के लिए 400 लगने वाले हैं, जबकि फील्ड सुपरवाइजर की बात की जाए तो इनके 300 एग्जामिनेशन फी होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो फ्रेंड्स कैसे इसे आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, तो सिंपली फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है, www.powergrid.in में चले जाना है। उसके बाद करियर वाले सेक्शन में चले जाना है, फिर करियर वाले सेक्शन में जाने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी में चले जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद में फिर आपके जॉब ओपनिंग में इसे चले जाना है, फिर एक्सिक्यूटिव ऑप्शन में आपके पास चले जाना है। ऑल द बेसिस ऑफ द एंगेजमेंट बेसिस, वहां पे फ्रेंड्स आपके फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर के संबंधित कोई पोस्ट होंगे, वहां जाना है, उसे एक्सेप्ट करना है और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है वहां जाके। इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स कब से ये फॉर्म शुरू है, तो 27/8/2025 से शुरू है, जबकि क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो फ्रेंड जो लास्ट डेट रखे गए हैं उनकी बात की जाए तो 17/9/2025 यहाँ पे रखे गए हैं। कट ऑफ डेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स अपर एज लिमिट एंड द पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स यहाँ पे जो भी आपके एज और क्वालिफिकेशन के डेट की
कट ऑफ एज की बात की जाए तो 17/9/2025 यहाँ पे रखे गए हैं। डेट ऑफ पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटर्न टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी डेट नहीं दिए गए हैं और डेट आपके अनाउंसमेंट यहाँ पे किए जाएंगे जब भी आपके एग्जाम होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, PSU सेक्टर के सभी वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।